बच्चा लोग, मैं हूं सलमत खान और आज आप सभी लोगों का अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है विटामिन बी फॉर बायोलॉजी। सो बच्चा लोग, पिछले लेक्चर की बात हमें नहीं करनी है क्योंकि हमें शुरू करना है अपना एक नया लेक्चर जिसका नाम है क्या, किंगडम फंजाई। क्या नाम है? किंगडम फंजाई। ठीक है, नया किंगडम है, थर्ड किंगडम है क्योंकि प्रोटेस्टा ममनेरा हो चुका, आता है फंजाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात करेंगे कि जो फंजाई है, ठीक है, ये भी एक यूनिक किंगडम है और इस किंगडम में जनरली आपको जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और साथ साथ में ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके हैबिटेट में भी कई तरह की हैबिटेट है, कई तरह की मॉर्फोलॉजी है। उसके बिहाफ पे जब क्लासिफिकेशन होगा तो क्लासिफिकेशन की बात आगे करी जाएगी, लेकिन शुरू करी है तो भैया स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता? सभी को पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ फंजाई कहलाता क्या? माइकोलॉजी। क्या कहलाता? माइकोलॉजी। याद ना रहे तो सिंपल सा फंडा है, ये भैया है एम, ये है भैया एफ। ठीक है, अब घर पे बैठ के फुल फॉर्म बनाते रहिएगा। ठीक है, तो माइकोलॉजी मतलब फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करता है वो क्या कहलाता? वो कहलाता है भैया माइकोलॉजिस्ट। क्या? माइकोलॉजिस्ट। सो हमें तो माइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें तो बायोलॉजिस्ट बनना है क्योंकि हमें आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो माइकोलॉजिस्ट जो काम है वो अपना करें, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर बात करें फंजाई की तो फंजाई क्या क्या कर सकते हैं? सभी लोगों ने देखा होगा कि भैया घर में रखी है ब्रेड, उसमें लग गई फफूंद। फफूंद लगी तो क्या था उसमें? फंजाई के स्पोर्स आ गए होंगे, वो स्पोर्स जर्मिनेट करे, जिन्होंने क्या करा? उस ब्रेड को दिया सड़ा। ठीक है, साथ साथ में देखा होगा जो ऑरेंज होते हैं उसमें रॉड लग जाता है। कभी देखना कि नींबू ईंबू जो होता है जब आप वो काफी दिन तक रखे रहते हो किचन में, देखते हो उस पर फफूंद आ जाती है, सड़ने गलने लगता है। ठीक है, तो रॉट ऑफ आयरन, सॉरी ऑरेंज की बात करें, ठीक है, रॉट ऑफ ऑरेंज की बात करें या मोल्ड इन ब्रेड की बात करें, दोनों जगह पर किसका धमाल है? ये धमाल बस एक ही चीज का है और उसका नाम है फंजाई। क्या नाम है? फंजाई। ठीक है, अब इनके अलावा ये चीजें तो घर में हमारे रखी हुई थी, सिंपली सड़ रही थी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें पेड़ों में हैं, लिविंग है, उन लिविंग के ऊपर भी आपको फंजाई देखने को मिल जाती है। अब फंजाई देखने को कैसे मिल जाती है? आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्या है भैया? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफेरी फैमिली जो है उसमें उसकी पत्तियों में, उसके फ्रूट्स में क्या होता है देखने को मिलता है कि अगर उसकी पत्तियां आप बना लो तो उसकी पत्तियां बनाने के बाद होता है कि उसमें ये व्हाइट व्हाइट पॉस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं, सफेद सफेद चकत्ते देखने को मिलते हैं। तो वो कुछ नहीं होता, वो भी भैया फंजाई की वजह से होता। और उस फंजाई का नाम क्या है? उसका नाम है अल्ब्यूगो। क्या नाम है? अल्ब्यूगो। कितना प्यारा नाम है, लेकिन काम देखो कितने घटिया किस्म का कर रहा है। हमारे हिसाब से ये काम घटिया किस्म का है, लेकिन भैया वो यहाँ से अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है, तो किसी को क्यों डांटो अगर वो खाना खा रहा है। इसके अलावा ये तो मस्टर्ड की लीफ हो गई। ठीक है, मस्टर्ड की लीफ में आपको देखने को मिलता है, सीधा सीधा बोलते हैं फैमिली क्रूसीफेरी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पक्सीनिया होता है, नाम सुना होगा पक्सीनिया का, पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया की भी कई वैरायटी होती हैं। अब अगर आप पक्सीनिया में देखो तो पक्सीनिया में होता क्या है कि जो ये वीट होते हैं, वीट में रस्ट कॉज कर देते हैं। कहां पर भैया? ये कॉज कर देते हैं वीट में रस्ट। ठीक है, ऐसा लगता है कि इनकी पत्तियों में जंग सा लग गया हो। ठीक है, तो वीट रस्ट कौन कॉज करेगा भैया? पक्सीनिया। और पक्सीनिया भी क्या है? ये भी एक तरह की फंजाई। ठीक है, तो इतनी बातें होने के साथ साथ अगर हम देखें जनरली जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर समझ रहे होगे ना कि एक सेल की नहीं बनी है, वो कई सारी सेल्स से मिलके बनी है। यूजुअली फंजाई कैसी है भैया? मल्टी सेलुलर। एक्सेप्ट, देखो भैया आ गया अपवाद। अपवाद की बात करते हैं तो बोल देते हैं, मुंह पे खींच के मारते हैं क्या? ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसी को बोलते हैं सैक्रोमाइसिस और सैक्रोमाइसिस की तीन वैरायटी होती है। जब पढ़ाएंगे सैक्रोमाइसिस देन उसका इंतजार करो,
आगा बात तो आगे की बात आगे करी जाएगी। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट देखो कहाँ कहाँ काम आती है भैया। बनाते हो ब्रेड, तो ब्रेड को बनाने में भी, स्पंज बनाने के लिए भी इसी ईस्ट का इस्तेमाल करा जाता है। जनरली जो होती है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और लजीज चीज भी बनाई जाती है इसी से, उसका नाम है क्या, बियर। क्या नाम है, बियर, ठीक है। या इसी को वाइन वाइन भी बोलते हो, जो अच्छा लगे वो बोल दो, ठीक है। तो लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि हाँ ये उन्हीं के मतलब का चैनल है जहाँ पर ये साहब वाइन बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो वाइन है, बियर है, कई सारी चीजें जो ईस्ट से बनाई जाए। सिंपल सा बोल दो कि भैया, ठीक है, अद्धा पोहा, समथिंग लाइक, ठीक है। तो देसी भाषा में बातें हो जाती हैं। तो ईस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर भी करते हैं। और ईस्ट कैसा था, यूनिसेलर, क्योंकि यूजुअली कैसी हमने बताई, मल्टी सेलर, लेकिन ईस्ट की बात कैसी आती है, ये होता है यूनिसेलर फंजाई, ठीक है। ये यूनिसेलर होती है, ठीक है, एक ही सेल की पाई जाती है। और जब इसको लाते हो तो ढेर सारी लाते हो, आटे में डाल देते हो, और आटे में क्या होता है, स्पंज सा आटा बन जाता है, ठीक है। फंजाई का काम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम। क्या नाम है, पेनिसिलियम। अब इस बात करें पेनिसिलियम की, तो इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और एक और है, उसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। तो दो दो होती हैं। तो ये जो पेनिसिलियम है, इसका इस्तेमाल करा जाता है कहां पर, एंटीबायोटिक्स में। कहां पर, एंटीबायोटिक्स बनाने में। और एंटीबायोटिक कौन सी, वो है भैया पेनिसिलिन। क्या नाम है उसका एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन। अगर बात करें पेनिसिलिन की, तो ये पेनिसिलिन जो है ये दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, जो कि कहां से ऑब्टेन करी गई थी, इसी पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। बस ये क्या था, गलती से बन गई थी, ठीक है। इसका क्रेडिट जो दिया जाता है ना, वो गलती से बस बन गई थी और काम आती है आज हम लोगों के किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने तो आपको ये बताया कि पेनिसिलियम से सबसे पहले पेनिसिलिन बनी, लेकिन आपके लिए होमवर्क दे के जाऊंगा कि भैया सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई है एंटीबायोटिक्स की, वो किसने करी, इसका डिस्कवरर कौन है, ये आपके लिए सवाल। जिसको भी सवाल का जवाब पता हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। तो बड़े अच्छे अच्छे इनके काम हैं। और कहा जाता है, कहते हैं भगवान सब जगह मौजूद है, ऐसी फंजाई भी कहती है मैं भी सब जगह मौजूद हूँ। कहाँ कहाँ, एयर में मिल जाएगी, वाटर में मिल जाएगी, ठीक है। साथ साथ में नमी जहां पर होगी वहां पर मिल जाएगी, डार्क प्लेस होंगे वहां मिल जाएगी, सॉइल होगी वहां मिल जाएगी, एनिमल्स वहां भी मिलती है, प्लांट्स वहां भी। जैसे भैया अल्बियूगो की बात करी, कहाँ मौजूद था, प्लांट ही पे तो मौजूद था। बहुत सारे एनिमल्स कहते हैं भैया फंगल इन्फेक्शन हो गया स्किन में, बालों में फंगल इन्फेक्शन, तो वो क्या है, वो भी तो फंजाई है। तो ये हर जगह मिलती है, ठीक है। आप आंख बंद करो, कहीं पर भी हाथ मारो, आपके हाथ में ये स्पोर्स आ जाएगा। यही वजह है कि जब आपकी मम्मा आपको टिफिन में खाना बांध के देती हैं और आप 2 दिन तक उस डब्बे को ना खोलो, लेकिन उस डब्बे को जब आप खोलते हो तो आपके लिए सरप्राइज होता है। जैसे कि सरप्राइज। उस फंजाई की बात करें तो वो कहां से आ गई, तो कहते हैं कि जो फंजाई के स्पोर्स हैं ये सब जगह मौजूद रहते हैं। जब आपकी मम्मा ने डब्बा बंद करा होगा तो उसी में क्या चले गए, उनके स्पोर्स चले गए। अब उन स्पोर्स को क्या मिला, डार्क प्लेस था, हल्की सी नमी है वहां पर, तो उन्हें क्या करा, उन्हें जर्मिनेट होना शुरू करा। तो जो इनके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, फंजाई के, ये स्पोर्स कुछ गोले गोले होते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। जब इनको नमी मिली तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जर्मिनेट करना शुरू करा। इसको बोला, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है इसको बोला हाइफा। क्या बोला, हाइफा। ये हाइफा जर्मिनेट करके थोड़ा और लंबा बन जाएगा, ठीक है। अब वो जिस तरह का है वो उसी तरह का डेवलप करेगा। इसको बोलेंगे क्या, हाइफी। क्या बोलेंगे, हाइफी। और जब ये ढेर सारी हाइफी आ जाती हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसी को बोलते हैं क्या, माइसीलियम। क्या बोल देते हैं, माइसीलियम। और माइसीलियम में आपको क्या मिल जाती है, ये पूरी फंजाई की कॉलोनी है। ढेर सारी माइसीलियम में स्पोर्स बनाएगी और नई फंजाई का फॉर्मेशन करेगी। तो कहां से आया स्पोर, जो डब्बे में गया उसमें हाइफा बना, हाइफा से बनी हाइफी, और हाइफी का नेटवर्क क्या था, माइसीलियम। तो डब्बा जब खोला जो सरप्राइज है वो किसका है, वो इसी भैया माइसीलियम का है, ठीक है। यही वजह है कि इनसे, फंजाई से या बैक्टीरिया से खाने को बचाने के लिए आप क्या करते हो, अपने घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां पर नमी नहीं होती है, ठीक है, वार्म कंडीशन नहीं है, डार्क प्लेस तो है लेकिन नमी नहीं है। और ये नमी में ही आपको देखने को मिलेंगी जहां पर ह्यूमिडिटी होगी थोड़ी बहुत। समझ में आया भैया। अब देखो बात करें फंजाई की, तो
फंजाई जनरली कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। अभी हाइफी की बात होगी, माइसीलियम की बात हो गई, लेकिन जो इनका माइसीलियम होता है, ठीक है, जो ये इनका माइसीलियम ये नेटवर्क हाउस जो बना हुआ है वो किससे बना था, वो इसी हाइफी से बना हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि इनकी हाइफी में होता यह है कि कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब अगर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं तो इस तरह की हाइफी को कहते हैं सीनोसिटिक। क्या कहते हैं, सीनोसिटिक हाइफी। सीनोसिटिक हाइफी। लेकिन नॉर्मली क्या ये मल्टी सेलुलर है, कैसा है भैया, मल्टी सेलुलर या मल्टी न्यूक्लियर सॉरी, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर हाइफी है। बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए क्योंकि एक ही हाइफी में कई सारे न्यूक्लियस हो गए। लेकिन नॉर्मली होना कैसे चाहिए था, होना कुछ इस तरह से चाहिए था कि अगर एक हाइफी है तो एक या दो न्यूक्लियस हो, उसके बाद ये क्रॉस वॉल मौजूद हो, ठीक है, तो एक एक सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हो जाए और ये नॉर्मल हाइफी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइफी कैसी है, यूनी न्यूक्लियर। क्या है, यूनी न्यूक्लियर। और यहाँ पर कैसी है, मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है। जनरली जो फाइकोमाइसिटीज है, लग रहा कोई गाली बकी है, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियर होता है। लेकिन एक क्रिकेटर है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग देख के समझ होंगे नाम क्या लिखने वाले हैं ना, नाम कुछ लोगों को याद आ रहा होगा ना, ए बी डिविलियर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फंजाई का हम नाम लिख रहे थे, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये जो तीन क्लास हैं फंजाई की, इनमें जो आपको देखने को मिलती है हाइफी वो कैसी होती है, यूनी न्यूक्लियर, मतलब एक सेल उसमें एक एक न्यूक्लियस। लेकिन जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें कैसा होगा, उसमें ये कंडीशन जो होगी वो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होगी, ठीक है। इनकी अगर वॉल की बात करें, सेल वॉल जो होती है, इनके ऊपर का जो कवच है वो काहे का बना होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक है, और साथ साथ में पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो सेल वॉल काहे से बनी है भैया, याद रखिएगा, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है और साथ साथ में पॉलीसेकेराइड तो होता ही होता है, ठीक है। तो याद रखने वाली ये बात है, क्योंकि यही खास बात है फंजाई की। फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज की ना बनी होकर काहे की बनी होती है, काइटिन की। लेकिन सब जगह पर बातें जब किंगडम प्लांटी से, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। किंगडम प्लांटी में अलगी है, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको उठा कर रखा गया है। लेकिन इनको लात मार के क्यों भगा दिया गया, क्योंकि भैया इनकी सेल वॉल काहे की बनी होती है, काइटिन की बनी। थोड़ा से स्ट्रक्चर बदले बदले से, ऑटोट्रॉप नहीं है, हेट्रोट्रॉप है। अब हेट्रोट्रॉप है तो सेप्रोफाइट के फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में और माइकोराइजा या सिम्बायोटिक के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। क्योंकि अभी हमने बोला कि फंजाई कैसी होती हैं, फंजाई होती हैं हेट्रोट्रॉपिक। कैसी होती हैं, हेट्रोट्रॉपिक। और अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो ये बात तो मैं आपको काफी टाइम से पढ़ाते आ रहा हूं कि हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने को खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक की भी कई क्लास बन जाती हैं। एक होते हैं सेप्रोफाइट, क्या होते हैं, सेप्रोफाइट, जो मुर्दा लोगों से खाना लें या मुर्दा चीजों से खाना लें, मतलब सड़े गले माल से अपना खाना ऑब्टेन करें, क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट। और एक है भैया क्या, ये है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है, जिंदा चीजों से, अब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उससे अपना फूड ऑब्टेन करें, क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। और एक है सिम्बियोंट। क्या है, सिम्बियोंट्स। अगर हमने नाम लिया सिम्बियोंट्स तो आधे बच्चों के दिमाग में मूवी नाम आया होगा वेनम, ठीक है, क्योंकि वेनम में ही सिम्बियोंट देखे होंगे। तो सिम्बियोंट का मतलब ये होता है कि दो चीजें साथ में रहें और दोनों को फायदा हो, दो चीजें साथ में रहें और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो और दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी को ना हो। तो सिम्बियोंट के फॉर्म में भी माइकोराइजा जो है वो सिम्बियोंट के फॉर्म में रहता है। होता यह है कि जो पाइनस होता है, पाइनस की जो रूट होती है, पाइनस के रूट में रूट हेयर मौजूद नहीं होती है। तो जो माइकोराइजा है वो क्या करता है, वो पाइनस के रूट में रूट हेयर का काम करता है। और रूट हेयर क्या करती है, वाटर और मिनरल के अब्जॉर्प्शन में मदद करती है। और अगर ये माइकोराइजा पाइनस की रूट में रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि पाइनस की हेल्प करेगा वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। और बदले में पाइनस का प्लांट क्या देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है और खाने के लिए फूड देता है, ठीक है। तो सिम्बियोंट कंडीशन वो है कि दो लोग साथ में रहें, इंटरेक्शन हो दो लोगों का और साथ साथ में दोनों को फायदा हो, वो कहलाता है क्या, सिम्बियोंट। तो फंजाई जो है वो इस तरह से पैरासाइट, सेप्रोफाइट और सिम्बियोंट के फॉर्म में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो इनके साथ साथ में हैबिटेट की बात हो गई, साथ साथ में इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है इसकी बात हो गई। अब जो आधे बच्चों को इंतजार होगा रिप्रोडक्शन का, भैया लेकिन रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ाएंगे वो सिर्फ फंजाई का पढ़ाएंगे, ठीक है।
देखो भैया, सो बच्चे लोग रिप्रोडक्शन इन फंजाई जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। तो रिप्रोडक्शन तीन तरह का है, वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है, ठीक है। अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जनरली क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन समझ गए होगे, बडिंग, बड निकल आया, फिजन में समझ, टुकड़े कर दो कई सारे, तो ये कहाँ पर इंक्लूड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बड़ा वेजिटेटिव के बारे में तो सारी बातें वहां पर पहले से थी। सेक्सुअल की बात करें तो कुनिडिया का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, स्पोर एंजियोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, साथ साथ में जूस्पोर का फॉर्मेशन करके भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर सिंपली बात करें तो इन दोनों को ही कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर पार्टनर एक ही होगा, ठीक है। नए बच्चों को पैदा करने के लिए एक ही पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इनको कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोमाइसिटीज होती हैं वो एस्कोस्पोर्स बना लेती हैं, क्लास है। एस्कोमाइसिटीज क्या है, फंजाई की क्लास है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज ये भी एक क्लास है फंजाई की, वो बेसिडियोस्पोर्स बना लेती हैं। तो बेसिडियोस्पोर कहाँ बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्कोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, एस्कोमाइसिटीज में। लेकिन कहीं कहीं पर सिंपली गैमीट्स बन के भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अगर गैमीट्स की बात करेंगे तो गैमीट्स तीन तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर होगा ये कि गैमीट्स एक जैसे होंगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है। तो ये कंडीशन कहलाती है क्या, आइसोगैमस। क्या कहलाती है, आइसोगैमस। लेकिन कहीं कहीं पर गैमीट पहचानने में मिलते हैं कि मेल ये है और फीमेल ये वाला है, तो ये कहलाता है क्या, एनाइसोगैमस। क्या कहलाता है, एनाइसोगैमस, ठीक है। आइसो का मतलब होता है एक जैसे, आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। गैमस मतलब होता है गैमीट। एन आइसो मतलब क्या है, सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। क्या है, गैमीट तो डिसिमिलर है, देख लो यहाँ पर। लेकिन तीसरा है ऊगैमस। यहाँ पर क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करना भैया। ऊगैमस का मतलब क्या होता है, होता यह है कि जो मेल गैमीट है वो छोटा हो, स्मॉल हो और मोटाइल हो। कैसा हो, मोटाइल हो। लेकिन फीमेल गैमीट कैसा हो, बड़ा हो और साथ साथ में नॉन मोटाइल हो। कैसा हो, नॉन मोटाइल। तो ये फीमेल गैमीट हो गया और ये क्या हो गया, ये मेल गैमीट। तो मेल गैमीट स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, मूव करने की टेंडेंसी होती है। और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो नॉन मोटाइल। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, ऊगैमस। क्योंकि जो यहाँ पर फीमेल गैमीट होता है इसी को क्या बोलते हैं, उसी को एग बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, एग बोल देते हैं, या ऊ स्पोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊ स्पोर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या कहलाई है, ऊगैमस कहलाई। समझ में, आइसोगैमस में सिमिलर है, एनाइसोगैमस में डिसिमिलर है। ऊगैमस में जो मेल है वो छोटा है, मोटाइल है, लेकिन फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा है और साथ में कैसा है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। रीजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो 3 स्टेजेस में होता है। अब 3 स्टेजेस वो क्या क्या है, जरा ये देखो। तो 3 स्टेजेस की बात करें तो पहली स्टेज जो होती है, इसका मतलब इस पहली स्टेज में होता ये है कि ये प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, वो आपस में पहले फ्यूज करता है। क्योंकि होता ये है कि जो फिलामेंट बने होंगे, ठीक है, हाइफी बने होते हैं, इसमें से एक मेल हाइफी होता है और एक फीमेल हाइफी होता है। सपोज दैट ये माइसीलियम था, ठीक है, ये माइसीलियम खूब जाल जैसा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से क्या हुआ कि एक जो है वो मेल की तरह बिहेव करेगा और एक जो होगा वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। तो मेल ये है, ठीक है, और साथ साथ में ये फीमेल वाला सॉरी ये मेल निकल आया, ये बिहेव कर रहा किसकी तरह, फीमेल की तरह। तो आपस में ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। ये एकदम आके इससे अटैच हो जाता है, एकदम आके इससे अटैच हो जाएगा और अटैच हो गया, कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनाते हैं। उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या होता है कि देखो दोनों के पास पहली बात तो न्यूक्लियस है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। ये कि सबसे पहले जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इनका जो प्लाज्मा होता है वो आपस में फ्यूज कर जाता है। जो इनका प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपस में फ्यूज कर जाता है। उसी साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में, ठीक है, फ्यूज करेंगे। तो जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो वो कहलाता है क्या, कैरियोगैमी। हमने कहा जो मेल गैमीट होगा वो इस साइड से मूव करके किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और आपस में क्या कर देंगे, आपस में ये फ्यूज कर देंगे। जब फ्यूज करेंगे तो ऑपरेशन क्या कहलाएगी, कैरियोगैमी। तो जरा देखो कि ये जो हाइफी था, ये फिलामेंट भी कैसा था, हैप्लॉइड था, ये फिलामेंट भी हैप्लॉइड है। क्योंकि जो फंजाई होते हैं ये स्पोरोफाइट सॉरी गैमिटोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं, गैमिटोफाइट होते हैं। अब अगर बात करें गैमिटोफाइट का मतलब क्या है कि जो उनकी प्लांट बॉडी होती है, जो उनका पूरा थैलस होता है, जो उनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो पहले देखो क्या हुआ, कैरियोगैमी हुई।
ये कैसा बन गया, जो एन इसके पास भी होगा, एन इसके पास भी, जब फ्यूज हुआ तो क्या बना, ये बना 2n, क्या बन गया, डिप्लॉइड हो गया। और डिप्लॉइड होने के बाद अब होना ये है कि जो ये न्यूक्लियस है ये कुछ इस तरह से डिवाइड करे कि जब ये स्पोर बनाए तो स्पोर से जो बच्चे पैदा हो वो भी कैसे हो जाएं, एन हो जाए। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर काहे की है, मियोसिस की है। काहे की रिक्वायरमेंट है, मियोसिस की। तो मियोसिस जब होगा तो एट द एंड ऑफ द मियोसिस 4 स्पोर बन के आएंगे सामने, चारों स्पोर की पोलैरिटी कैसी होगी, एन 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 हो जाएगी। और ये 4 स्पोर जब फिर से गिरेंगे तो क्या करेंगे, एक नई फंजाई का फॉर्मेशन करेंगे। तो तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है क्या, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। ठीक है। लेकिन जो स्पोरोफाइट्स है, तो गैमिटोफाइट में कंडीशन पहले कैरियोगैमी होती है, देन मियोसिस होता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होते हैं वहां पहले मियोसिस होता है, बाद में कैरियोगैमी होता है। तो थोड़ी सी बातें हायर लेवल की जो कि आपको आगे अगले साल चल के बात करनी पड़ेगी। ठीक है। एक टॉपिक रह गया छोटा सा, उसका नाम है डाइकैरियन फेज। क्या है, डाइकैरियन फेज या डाइकैरियन क्या होता है। देखो होता ये है कि जैसी कैरियोगैमी होती है तुरंत मियोसिस हो जाता है, या जैसी प्लाज्मोगैमी होती है उसी के जस्ट बाद कैरियोगैमी, देन उसी के जस्ट बाद मियोसिस हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि जब प्लाज्मोगैमी होती है तो प्लाज्मोगैमी होने के बाद जब कैरियोगैमी होनी होती है, ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, दोनों न्यूक्लियस एक ही जगह पर आ जाते हैं। और दोनों न्यूक्लियस एक जगह पर आकर फ्यूज नहीं करते, कुछ कंडीशन तक ये परसिस्ट करते हैं। जब कुछ कंडीशन तक परसिस्ट करेंगे तो होगा ये कि एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों की पोलैरिटी कैसी है, दोनों की पोलैरिटी n है। तो ये कंडीशन कहलाती है क्या, डाइकैरियन। जो सेल जो है वो कहलाएगी क्या, डाइकैरियन। और ये फेज क्या कहलाएगा, डाइकैरियन फेज कहलाता। अब इस डाइकैरियन फेज में जब ये न्यूक्लियस बाद में फ्यूज करेंगे, फर्दर जब इनमें फ्यूजन होगा, क्योंकि फ्यूजन जब होगा तो कैरियोगैमी कंप्लीट होनी चाहिए। कैरियोगैमी जैसे कंप्लीट हुई तो ये न्यूक्लियस बना कैसा, ये न्यूक्लियस बन गया 2n। कैसा बन गया, 2n। तो अब ये सेल कैसी हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। ये कैसी सेल हो जाएगी, डिप्लॉइड। न्यूक्लियस का कैसा हो गया, 2n। ये बाद में डेवलप करेगी फ्रूटिंग बॉडीज को। किसको बनाएगी, ये बनाएगी फ्रूटिंग बॉडीज को। अभी और अब इन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या हो जाएगा कि फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर्स बन रहे होंगे उन स्पोर्स में हो जाएगी मियोसिस। क्या हो जाएगी, मियोसिस। और हर एक स्पोर 4 स्पोर्स में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि भैया क्या हुआ है, मियोसिस। और हर स्पोर की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, एन हो जाएगी। अब फर्दर क्या करेंगे, ये जो स्पोर्स बने हैं ये जर्मिनेट करेंगे, फिर से हाइफा, हाइफी और माइसीलियम बनाकर नई बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे या नई फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो भैया यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि डाइकैरियन फेज था, जो कि एनसीईआरटी की कही भी बात है। और कहते हैं कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो किसने, ब्रह्मा की लिखी हुई है, क्योंकि सारी बातें 100% सही होती हैं। और साथ साथ में जो नीट में जो पूछी जाती हैं बातें वो जनरली इसी का पॉइंट उठाकर सवाल वहाँ पर बना दिया जाए। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का भी आपने पोस्टमार्टम किया होना चाहिए। ठीक है। सो बच्चा लोग, ये बात हम लोगों ने जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक थे फंजाई की उसकी बात हम लोगों ने कर ली है। अगले लेक्चर में जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है उसमें आपसे मिलेंगे। तब तक आप इसी को रिवाइज करो। टिल देन बाय बाय।